देखिए, मैं जिस बात की आप कर रहे हैं, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मेरे पहले जो संग्रह हैं, रास्ते के बीच वो खुली आंखों में आकाश, उस पर सबसे पहला पुरस्कार पता है कौन सा मिला था? कौन सा? उस समय का बहुत ही बड़ा पुरस्कार माना जाता था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। वो मिला था। जी। उसके मिलते ही रातों रात मेरे बहुत सारे दुश्मन हो गए। क्यों? अब सवाल यह है कि मुझे याद आया जी, टी.एस. एलियट को जब नोबेल प्राइज मिला था, तो उनसे पूछा गया, जैसे कोई पूछता कि आपको मिला, कैसा लग रहा है? कहते भाई देखो, अगर मैं कहूँ कि जो ना मैं इसी योग्य था और मुझे मिल गया, तो सब लोग कहेंगे ये कैसा आदमी है, ये कोई ऐसे भी बोलता है, नहीं बारे बोल रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं अगर ये कहूँ मैं इसके योग्य न था, मुझे मिल गया, तो ये उससे भी ज्यादा गुनाह हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं एक तरह से निर्णायकों की तौहीन कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड में कुछ छीन के तो लाया नहीं था, क्यों दिया? तो आप असल में मेरी तौहीन नहीं कर रहे, आप उन निर्णायकों ही कर रहे थे जिनकी जूरी में नामवर सिंह जैसे हों, शिवराज सिंह चौहान जैसे हों। वे लोग तो मुझे दे सकते थे, मैं उनको क्या दे सकता था उस एज में, 38 के करीब में था। तो कहने का मतलब ये है कि उससे कुछ वो एक ग्रुप विशेष था जो ये मानता था हम ही किसी को रिकॉग्नाइज करें तो करें, नहीं तो आप इस लायक है ही नहीं। हम कहेंगे तो आप कवि हैं, हम कहेंगे तो आप नाटककार हैं, हम कहेंगे तो आप ये हैं, तो और दूसरा कैसे कह दिया हमारे से बगैर पूछा। तो ये जो माहौल है इसने बड़ा, उससे एक लाभ ये जरूर पहुंचा है। और मेरे उसके लिए त्रिलोचन जी जैसे, त्रिलोचन जी को बहुत दिनों तक उनके विचारधारा के लोगों ने नहीं माना था। और उनका एक सोनेट है, प्रगतिशील कवियों की सूची निकली है, त्रिलोचन का तो कहीं नाम नहीं। ठीक है। तो सवाल यह है कि लेकिन उसके बाद भी अगर त्रिलोचन उसी से कुंठित होकर लिखना बंद कर देते तो क्या होता? कभी नहीं होता। मेरे सामने भी यही आए इन आदर्शों में कि भैया अब तक काम करते रहो, लिखते रहो, इन गुटबाजियों में कुछ नहीं है, कुछ उठा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए धीरे धीरे जो है मुझे किसी किस्म की कोई वो नहीं है आज की, कम से कम इस उम्र में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत नेगेटिविटी वाला जो माहौल है, उस माहौल में भी आप पॉजिटिव कैसे बन के रह सकें। और ऐसे हमारे कई पास कवि की रचनाएं पढ़ी हैं, जो पंजाब का कवि हुआ है, कम उम्र में मर गए थे, लेकिन वो वहां से मैं जैसे एक कविता सुनाता हूँ, छोटी सी खुशी भी कहीं से मिल सकती है। आप देखिए, आप समझ जाइए, मैं कविता के बारे में नहीं बताऊंगा, सब शीर्षक बता रहा हूँ। वह खुश था, मैं खुश था, वह खुश था। अच्छा। क्यों था ये इस कविता में देखिए। स्वागत। और कविता से ही की बोल के बता देगी कैसे परिवेश से कविता आती। सुनिए। वह जानता है आज भी बस एक ही आदमी का खाना है। वह जानता है आज भी बस एक ही आदमी का खाना है, परोस दिया है माँ ने उसके लिए। आज दूसरा दिन है, तो क्या आज भी बस पानी पर ही रहेगी माँ? क्या वह जानना चाहता है। वह खाता है पहला कौर, कौर कहते हैं टुकड़ा रोटी का, है निवाला। वह खाता है पहला कौर और गुस्से में आ जाता है, कहता है माँ से, ये क्या बना दिया है तूने, मैं नहीं खा सकता इसे, कितना खराब है इसका स्वाद, ले जरा खाकर देख तू। ले जरा खाकर देख तू, करना दे थू थू, और ठूस देता है माँ के मुंह में बड़ा सा निवाला। खाती है माँ, हैरान है, कहती है स्वाद तो है, वह फिर ठूस देता है एक और निवाला और कहता है जरा ठीक से बता खाकर। खाती है माँ, हैरान है फिर। बहुत बड़ा इसमें संदेश छुपा हुआ है, माँ और बेटे के बीच जो स्नेह है और भय, और किस परिवेश से आता है और कहाँ से वो आ रहा है। जी बिल्कुल, खाती है माँ, समझ पा रहा हूँ। खाती है माँ, हैरान है फिर, कहती है क्या है इसमें, स्वाद तो है।
और ऐसा वह कई बार करता है। कई बार करता है। माँ भी दोहराती है कई बार परेशान सी, वह खुश था, माँ को पता ही नहीं चला था कि उसने क्या किया था। क्या किया था। थोड़ी सी बड़ी बात है कि वो माँ को, दरअसल माँ तो भूखे पेट रह के भी संतान को खिलाती है, तो वो माँ को खिलाने के लिए ये सारा उसने किया, कितनी बड़ी बात तो है। सवाल ये है कि अगर आपके पास उम्मीद है जी। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है ना। देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, आज कोई डिसिप्लिन ले लीजिए, डॉक्टरी ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, कोई व्यवसाय ले लीजिए, सच सी बात यह है, अगर मनुष्यता कहीं बची हुई है तो उत्कृष्ट साहित्य में बची हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां मनुष्यता है। हाँ। इसीलिए जो दूसरे डिसिप्लिन के लोग हैं वो जब साहित्यकार होते हैं तो एक दूसरे तरह की नजरिया उनका हो जाता है। तो साहित्य करता ही है, मनुष्यता को बचाता है और बची हुई मनुष्यता को बेहतर करता है। देवेंद्र जी, आपका तो इतना लंबा कालखंड, रचना काल रहा है कहना चाहिए, और आपने सभी विधाओं में लिखा है। आजकल आप क्या लिख रहे हैं? अभी भी आप इस उम्र में भी बहुत सक्रिय हैं, तो आजकल आप क्या लिख रहे हैं? देखिए मेरे 4 क्षेत्र हैं, आप बता ही चुके हैं। कविता है, कहानी है, आलोचना, कहानी है, और कह लीजिए पीछे हो रही है। देखिए कविता है और बाल साहित्य है। बाल साहित्य में मेरी कहानियां भी है, नाटक भी है, जी जी, और संस्मरण भी है, हाँ। और आपने नाम ही लिया था जी। और कविता तो है ही है, हाँ। अनुवाद है, और दूसरा जो है आलोचनात्मक कह लीजिए, चिंतन पर कह लीजिए। मैं कोई प्रोफेशनल आलोचक नहीं हूँ, लेकिन इस उम्र में पढ़ना पड़ता है। कभी खुद मन से लिखने को हुआ, कभी संस्थाओं ने कहा, कभी खुद रचनाकारों ने कहा कि हमारे बारे में कुछ लिख लीजिए। गंभीरता से मैं पढ़ता हूँ, गंभीरता से भी लिखता हूँ, ये मेरी अपना स्वभाव है। अब जैसे अनुवाद में प्रोफेशनल अनुवादक नहीं हूँ, शौकिया, जो मुझे अच्छा लगा, उसकी किताबें भी अच्छी जगह से छपी हैं, ठीक है ना। तो यही मेरे फील्ड है। जैसे अब इस समय मेरा एक कविता संग्रह आने वाला है, नया कविता संग्रह, ठीक है। अनुवाद की किताब जो है वो अभी आई थी साहित्य अकादमी से, किमसोवल की। और इधर जो है ना, जो आए बघाए मैंने अनुवाद किए थे, जैसे बल्गेरियन कवि का कर दिया जो मुझे पसंद आए, चीनी कवि का कर दिया, भारतीय किसी कवि का जो मुझे पसंद आ गए, उनकी किताब भी अनुवाद कभी कभार के नाम से अभी आई है हाल ही में। उस क्षेत्र में भी आ गई। जिसको आप आलोचना कह रहे हैं, उस क्षेत्र में मेरे बाल साहित्य संबंधी पुस्तकें भी हैं और बड़ों के संबंध में भी हैं। तो बाल साहित्य की पुस्तक इसी साल अभी थोड़े दिनों पहले आई है सस्ता साहित्य मंडल से। और बड़ों की रचनाओं के ऊपर आधारित जो है वो कंपोज हो गई है, पूर्व देखनी है, वो भी 26 होते होते आ जाएगी। उनके नाम भी ऐसे, पढ़ा तो समझा, या पढ़ा समझा, कुछ और पढ़ा नहीं। ये बड़ों की किताब है। अच्छा, बड़ों की किताब है। बच्चों का जो है बाल साहित्य है तो बड़ों के लिए, क्योंकि जो चिंतन परक लिखते हैं तो बड़ों के लिए, बच्चे तो पढ़ते नहीं उनको। तो वो एक प्रकाशन विभाग से है, एक ये सस्ता साहित्य मंडल से आई, उससे पहले किताब वाले से आई थी। तो इस क्षेत्र में भी किताबें 2 अभी आने वाली हैं। मेरी बाल कविताओं, बाल कहानियों की नई किताब हो गई है, पूरी कंप्लीट हो गई है। वो शायद जो है इसी महीने आ जाए या अगले महीने के शुरू में आ जाए, है ना। वो ये किताब तो आपके छप के आने वाली है, लेकिन पांडुलिपि के स्तर पे या लिखने के स्तर पे कोई ऐसा काम आप ये तभी छप के आ रहे हैं जब मैंने पांडुलिपि बनाई। नहीं, वो तो अब आने वाली है। आगे के बारे में नहीं, ये भी इधर ही पांडुलिपि बनाई मैंने। अच्छा। हाँ, अभी उसके बाहर भी कुछ रचनाएं रह गई हैं जो लिखता रहता हूँ। अच्छा। अब ये जरूर है, ये मुझे स्वीकार कर दीजिए कि एक समय था जब मेरे पास प्रकाशित रचनाएं ज्यादा होती थी। अब समय है कि अब प्रकाशित रचनाएं नहीं होती, बहुत कम होती हैं। तो वो तो है, लेकिन ये है कि मैं पढ़ता हूँ, बड़े बगैर रह नहीं सकता। और अगर लिखा जाता है तो लिख लेता हूँ, बस यही है। तो बाल साहित्य का सीजन भी चल रहा है और
वो चिंतन परक भी कविता संग्रह, कविताओं का ये है कि लगभग क्योंकि अभी आना है संग्रह, तो उसमें जो इधर की कविताएं हैं वो आ गई हैं, जी। जो दो चार बिल्कुल नई लिखी है वो फिर आगे देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो दिलीप जी, बहुत सारी बातें हुई और मुझे लगता है बहुत देर आपको बिठाए रखा और थोड़ी जाती हो सकता है कि नहीं, ये मेरा सौभाग्य, ये मत बोलिए या मैं आपको रोक रहा हूँ, जाती नहीं है ये। देखिए एक चीज ये है हमारे यहाँ, ये भी सही सूचना जी सबसे पहली जरूरत है। रचना की सही सूचना अधिक से अधिक पाठकों तक जाए। जी। एक बात। दूसरी बात ये उभर के आती है कि उन पाठकों को कुछ इस तरह से बताया जाए कि ये रचना अगर आप पढ़ेंगे तो ठीक ही करेंगे। उसके बाद फिर पाठक जो है ना कहीं ढूंढ के कहीं इधर से उधर से उसको पढ़े। तो इस तरह के साक्षात्कारों का मैं समझता हूँ इसलिए भी महत्व बहुत ज़्यादा है। कम से कम देखिए इतना ज़्यादा आज विस्फोट हो चुका है ज्ञान का और चीज़ों का, और हमारा जीवन में इतना व्यस्त हो गया है। उसके बीच में और ऐसे माहौल में जबकि अखबारों में भी साहित्य छपना लगभग बंद हो गया, अच्छी पत्रिकाएं बंद हो गई, तो कम से कम लोगों को अगर पता चलता है कि हमें कुछ लिखा जा रहा है, कुछ ठीक ठाक ढंग का लिखा जा रहा है, तो वो आशा बनती है कि पढ़ेंगे। क्योंकि मैं फिर दोहरा दूँ, साहित्य ही आज वो चीज़ है। वो साहित्य केवल मेरा नहीं, केवल हिंदी का नहीं, किसी भाषा का किसी भी भाषा का उत्कृष्ट जो साहित्य है वही है जो मनुष्यता को बचाए हुए है और मनुष्यता के बेहतर होने की राह खोलता है। बहुत बढ़िया। तो दिलीप जी, बहुत बहुत आपका आभार कि आप आए हमारे समक्ष और कुछ बातचीत आपसे हो पाई, आपकी रचनाओं पर और आपके बारे में बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूँ आपको। प्रणाम। मैं आभारी हूँ।